हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और क्लास 12 मैथ्स में हम लोग जो है सो डिस्कस कर रहे थे अभी मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के सारे जितने भी एक्सपेक्टेड कंसेप्ट थे बाबू वो डिस्कस कर लिए थे, और उसके अलावा एक क्लास हम लोग क्वेश्चन भी किए थे जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन सारे के सारे थे। आज उसी को प्रोसीड करेंगे और आज जानेंगे कि मैट्रिक्स से किस किस तरह का और क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक अर्ज है। एक इमेजिन कीजिएगा, खिसियाल पति जो है अपने पत्नी को जवाब देता है। क्या सुनिए शायर के थ्रू। अर्ज किया है, हटा लो अपने चेहरे से ए जुल्फे ए जाने तमन्ना। अर्ज किया है, हटा लो अपने चेहरे से ये जुल्फे ए जाने तमन्ना। खुदा कसम अगली बार खाने में बाल आया तो सजनी से गजनी बना दूंगा। समझ में आया? तो इसीलिए कहते हैं जो लड़कियां है जो देख रहे होंगे वीडियो, वो तो अभी अनमैरिड ही होगी, इतना उम्मीद करते हैं 12 क्लास का है। लेकिन जो अगर मैरिड है वो भी देख रही है, तो आप ऐसा नहीं समझिए कि मेरे पति जो है सो बहुत सीधा संत है, गुस्साएगा तो एक से एक जवाब देगा, वो भी शायर के थ्रू, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं। और आज देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना दे रखा है और ए आई जे इतना है, तो हमको पूछ रहा है कि ए कौन सा मैट्रिक्स होगा। अब देखो बाबू, ए जो है का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, किस टाइप का है, तो ए आई जे, जिसमें ए आई जे। अब देखो बाबू, आज जो है ना सब कुछ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ जो है सो 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन नहीं दिए होंगे वो सब भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। देखिए आई जे इज इक्वल टू क्या दे रखा है, तो ये आई का स्क्वायर और माइनस का जे का स्क्वायर ये दे रखा है। अब देखिए बाबू, यहां जो है सो हम लोग एलिमेंट में निकालते हैं। अब ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 2x2, 3x3, 4x4 इसी टाइप का होगा। तो हम एक 2x2 मैट्रिक्स का ही ले लिए। अब 2x2 मैट्रिक्स का लें बाबू, तो हम निकालते हैं एक करके एलिमेंट वा। तो A11 पहले निकालते हैं। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे बच्चा लोग, तो ये क्या होगा, A11, A12, A21 और A22। ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी है बाबू 2x2 ऑर्डर का, है ना। तो A11 निकाल तो क्या आएगा, 1 माइनस का 1 ये हो जाएगा 0। A12 निकालेंगे बाबू लोग, A12, तो A12 क्या होगा, तो हो जाएगा 1 माइनस का 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा माइनस का 3। A21 निकालेंगे तो क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 का स्क्वायर 4 में गया तो 3। और अगर A22 निकालेंगे बच्चों लोग तो क्या होगा, तो 2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 4, ये 0 के इक्वल। मतलब आप एक चीज देख रहे होंगे बाबू कि ये सेम जब रहा है, ये आपका सेम रह रहा है, मतलब रो और कॉलम दोनों सेम रह रहा है, तो आपका 0 आ रहा है। यहां भी सेम है तो 0 आ रहा है। 3 पुट करेंगे तो वो भी 0 आएगा। अब बताइए बाबू, ये जब 0 आ रहा है मतलब आपका ये चीज में जो है, ये चीज, ये आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जिसको बोलते हैं, ये आपका 0 बनते जा रहा है ना। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये 1 1 2 2 3 3 है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो बाबू से वो 0 बनते जा रहा है। अब बताओ बाबू, किस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 रहता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो ये जो कंडीशन दे रखा वो क्या किसका दे रखा है, तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन दे रखा है। अब देखिए किस नंबर में ऐसा कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म दे रखा, और इससे ये जो मैट्रिक्स ए बनेगा बाबू वो कुछ और नहीं, वो क्या बनेगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों बनेगा, क्योंकि इसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो वो हमेशा 0 होगा, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट पर क्या करा, देखिए ए बराबर इतना दे रखा, ए इनवर्स इज इक्वल टू इतना है, तुमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना। अब ए इनवर्स दिया, ए बराबर इतना दिया, तुमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए आप लोग एक फार्मूला पता होगा बाबू लोग, और नहीं पता है तो याद रखिए, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ए इंटू में ए इनवर्स जो होता है बाबू वो किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल, है ना। ए कितना दे रखा है, तो ए दे रखा 2x, ए दे रखा 2x 0 x और आपका ए इनवर्स क्या दे रखा है, तो ए इनवर्स दे रखा है 1 0 माइनस का 1 और 2। और ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बाबू आए, तो ये 2x2 ऑर्डर का ये होगा 1 0 0 1, क्योंकि इसका एलएचएस में 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए बाबू,
ये रो से ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x माइनस का 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और ये 0 बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x और माइनस का x 0 बन जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 1 0 1 0 0 1, है ना। यहां से देखिए अगर 2x निकालेंगे बाबू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, अब इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा बच्चों लोग, इसका मतलब यहाँ 2x जो है सो इक्वल होगा 1 के इक्वल, और यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा 1/2 के इक्वल, है ना। हमको x का वैल्यू ही निकालने बोल रहा है, क्या आ गया 1/2, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मैट्रिक्स से ऐसे इस तरह का ही क्वेश्चन पूछेगा बाबू, ऐसा नहीं सोचिए कि एकदम पूरा एकदम हाई लेवल का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मल, सिर्फ आपको बस दिमाग लगाना। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको एकदम देखते साथ ही बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि कुछ फॉर्मूला या कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा के बनाना होगा, जैसे इसमें ये फॉर्मूला हम यूज किए, ये फॉर्मूला पता रहता तुरंत क्वेश्चन बन जाता, समझ में आया। चलिए जी मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ए बी इज द नल मैट्रिक्स देन, अब देखो बाबू ए बी जो है सो नल मैट्रिक्स है, नहीं ए बी मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो है सो एक नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो हमसे पूछ रहा क्या ए 0 होगा या बी 0 होगा, मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा, दोनों में दोनों 0 होगा, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी 0 हो, और चौथा ऑप्शन दिया है कि ऑल द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, कि सब स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखो बाबू ए और बी जो है सो 0 आ रहा है, मतलब ए हम कोई मैट्रिक्स ले लिए हैं, ले लेते हैं हम लोग 0 4 0 4 0 0, और b जो है सो ले लिए हम लोग, क्या ले लिए, तो ले लिया आपका 0 माइनस का 1 और 0 और 0, है ना, ये दो मैट्रिक्स ले लिए। अब इसे दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों लोग तो क्या होगा, सो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये रो से ये कॉलम ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 0, उसी तरह से ये रो से ये कॉलम ये हो गया 0 और ये भी हो गया आपका 0, इस रो से ये कॉलम 0 और इस रो से इस कॉलम 0 हो गया। अब देखो बाबू यहां एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ए और बी जो है नल मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि यहां 4 है, यहां माइनस का 1 एलिमेंट तो दे रखा है, मतलब ए और बी नल मैट्रिक्स नहीं है, उसके बावजूद भी अगर दोनों को मल्टीप्लाई किए बाबू तो एक नल मैट्रिक्स दिया। तो इस बात से आप क्या समझ रहे हैं, अगर ए बी नल मैट्रिक्स है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई जो है आपका एक नल मैट्रिक्स ही होगा, मतलब जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए और बी इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां देखिए ए भी ना 0 है, बी भी नहीं 0 है, उसके बावजूद भी अगर दोनों का प्रोडक्ट किए तो क्या गया, नल मैट्रिक्स आ गया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किस नंबर ऑप्शन में कह रहा है ऐसा बात, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि a बराबर इतना दे रखा, i जो है एक यूनिट मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का, और a b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a b जो से का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो a i प्लस का b a का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, इसको क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर i स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2ab तो 2ai और बी ए हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमको ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए का तो पता लेकिन ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या अगर निकालते हैं इससे, ए स्क्वायर ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 0 1 0 1 0 0, फिर ये हो जाएगा 0 1 और 0 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये हो गया आपका 0, यहाँ तो दोनों 0 तो ये आपका 0 आ गया, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 0 मैट्रिक्स, है ना। इसका मतलब ये चीज बन गया मेरा ए स्क्वायर, और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे बाबू तो वापस एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने वाला है, तो ये बन गया मेरा आई, फिर ये प्लस का ये ए स्क्वायर 0 हो गया बाबू, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बाबू, और इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स देगा, है ना। मतलब ये चीज बन गया मेरा 2ab और इनटू में a, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व आउट किया नहीं है, बस हमको इसी फॉर्मेट में आंसर लाया है ना। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में ऐसा कह रहा है, ए स्क्वायर आई और प्लस का 2ab a, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि a बराबर इतना दे रखा है, n जो है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, तो a के पावर n जो है किसके इक्वल होगा, है ना। अब a के पावर n दे रखा है तो सबसे पहले 1 निकालते हैं, 1 तो दे रखा है a के पावर 1, a के पावर 2 निकालते देखते क्या आता है, a के पावर 2, a के पावर 2 निकालेंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 दे है ना, 1 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई करना इसी से 1 1 1 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू, ये हो गया आपका 1 1 2, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 और ये भी 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम 2 कॉमन कर रहे हैं बाबू तो ये मैट्रिक्स है, आपको पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बताया था आप लोग को कि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 जब बाहर किए बाबू तो अंदर यहाँ क्या बच गया 1 1 1 1 बचा, है ना, बचा ऐसा, तो 1 1 1 बचा बाबू, और इसी को क्या लिख सकते हम लोग a, तो ये आ गया 2 इंटू में a, ये क्या है बाबू a स्क्वायर, a क्यूब निकालते हैं, a क्यूब क्यों लिख सकते हैं बाबू, a स्क्वायर इंटू में एकदम लिख सकते हैं, a स्क्वायर क्या निकाला बाबू, तो a स्क्वायर निकाला 2 2 2 2, और a क्या निकाला है, तो a निकाले हैं 1 1 1 1, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या आएगा, तो आएगा मेरा 2 दूनी 4, है ना, 2 + 2 4, और यहाँ भी 4 होगा, फिर यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ये कैसे हो रहा समझ में आ रहा है बाबू, मल्टीप्लिकेशन तो बताए थे आप लोग को, ये रो से ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, है ना, ए रो से को मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा ऐड होते जाएगा, 2 + का 2 4, उसी तरह इसमें होगा, है ना, ये चीज तो बताया आप लोग को। तो हो गया 4 4। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ अगर हम 4 कॉमन कर लिए हैं तो अंदर बचा 1 1 1 1, उसको क्या लिख सकते हैं a। अब इसका फॉर्मेट बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 4 को 2 के पावर 2 इंटू में एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या बन रहा बाबू, a स्क्वायर किए तो यहाँ क्या आया 2, मतलब यहाँ अगर a लिखे बाबू, a लिखें तो आया a, मतलब ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर 1 - 1 और इंटू में a। अगर हम b लिखे, a स्क्वायर लिखे बाबू तो क्या 2 के पावर इससे एक कम, इससे एक कम, जैसे यहाँ 1 1 - 1 है, इससे कम क्या होगा, यहाँ 1 लिखा हुआ पावर में क्या 1, इससे कम क्या होगा 0 इंटू में। और देखिए यहाँ 2, इससे कम क्या होगा 1 इंटू में। अगर a क्यूब निकाले बाबू तो यहाँ क्या है, तो इससे कम a स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर है 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू में a, ऐसा ही आया। देखिए हम a स्क्वायर निकाले बाबू तो क्या है 2 के पावर 1 इंटू में, a क्यूब निकाले तो क्या है 2 के पावर 2 और इंटू में, मतलब यह जो पावर लिख ले बाबू इससे एक कम आ रहा है 2 के पावर में से, है ना, और इंटू में a मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए अगर हम a के पावर n निकालेंगे बच्चों लोग तो क्या होगा, इससे कम, मतलब 2 के पावर में इससे कम तो n - 1 और इंटू में क्या हो रहा है a। तो देखिए हमको a के पावर n निकालने बोल रहा है, तो a के पावर n निकालने बोल रहा था, क्या आ गया 2 के पावर n - 1 और इंटू में किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब a के पावर n दिया तो थोड़ा पूरा हमको निकाल देना है एकदम n तक, 2 3 निकाले तो एक पैटर्न पता चल जाता है आप लोग को। यहाँ देखिए 1 और 2 3 मतलब 2 निकाले, एक तो दे रखा है तो 3 को से एक पैटर्न पकड़ लिए हम कि क्या कैसे हो रहा है ऐसा। सो यहाँ 2 था इससे कम हो रहा है, यहाँ 3 था तो इससे कम हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है a से, तो एक पैटर्न पकड़ा गया बाबू, बस वो पैटर्न ही पकड़ना आप लोगों को, पैटर्न पकड़ा गया तो उसका जनरल टर्म लिख देना सिर्फ, समझ में आया। चलिए जी मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, एकदम समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि a और a स्क्वायर दे रखा है इतना, तो हमसे पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा ना, यही पूछा है। अब देखिए बाबू यहाँ a और a स्क्वायर अलग दे रखा है, अगर यहां से हम a स्क्वायर निकालेंगे बाबू लोग तो क्या होगा, a स्क्वायर यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका है a b और फिर क्या है ba, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ a b और बी ए तो क्या होगा, तो यहां यही लिख देते मल्टीप्लाई करके। यहां देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, हटेगा ना, इसको नीचे ही कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा ए बी और प्लस का ए बी, तो 2ab, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और प्लस का ए बी 2ab, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू ये आया और ए स्क्वायर का वैल्यू हमको दे रखा है बाबू, क्या दे रखा है ए स्क्वायर का वैल्यू, तो दे रखा है अल्फा बीटा और अल्फा, है ना, ये तो दे रखा है। अब यहां से अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया, तो अल्फा का वैल्यू निकल गया मेरा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर
और बीटा का वैल्यू क्या निकल गया 2ab। हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना बाबू, देखिए सभी ऑप्शन में दे रखा है। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और बीटा का वैल्यू आ गया 2ab। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और 2ab किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आसान था बाबू क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a और b दो मैट्रिसेस है, ऑर्डर दे रखा है a का और b का दे रखा है रिस्पेक्टिवली, और m बराबर n है। तो हमको 5a माइनस का 2b का ऑर्डर पूछ रहा है बाबू। ये क्या होगा सो हमसे नहीं पूछ रहा, ऑर्डरवा क्या होगा से पूछ रहा है। अब देखो बाबू, एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डरवा क्या दे रखा है, तो उसका ऑर्डर दे रखा है मेरा 3/m है ना। और b एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या दे रखा है, तो 3/n। और फिर क्या बोला, तो एक चीज और बोल दिया है कि m बराबर n होगा, m बराबर n होगा। अब देखिए बाबू, a का ऑर्डर क्या है 3/m, 3/m a का ऑर्डर, और b का ऑर्डर क्या है, तो b का ऑर्डर है मेरा 3/n, 3/n। अब देखिए बाबू, m बराबर n तो दे रखा है, तो यहां जो है सो 3/m के जगह पर n पुट कर सकते हैं, एकदम पुट कर सकते हैं, क्योंकि m बराबर n दे रखा है, माइनस का 3/n। तो मेरा इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर यही तो होगा, तो 3/n ऑर्डर का होगा, ये 3/n ऑर्डर का होगा। दूसरा पॉसिबल ये भी हो सकता है बाबू कि यहां m की जगह पर n पुट किए हैं, ये भी तो हो सकता है कि 3/m जो लिखे हैं और माइनस का 3/n लिखे हैं। अब यहां n की जगह पर m भी पुट कर सकते हैं, एकदम पुट कर सकते हैं, तो 3/m और माइनस का 3/m, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, तो इसका भी ऑर्डर होगा 3/m, 3/m, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो बाबू वो क्या हो सकता है 3/n और 3/m। देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है ऐसा, 3/3 नहीं है, 3/n दे रखा है, तो 3/n भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और 3/m भी रहता बाबू तो वो भी मेरा सही रहता है ना, दोनों हो सकता है। देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। चलिए जो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि a जो है स्क्यू सिमेट्रिक्स है, और एंड n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब a के पावर n क्या होगा, है ना, a के पावर n क्या होगा। देखिए a एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है बाबू, तो उसका कंडीशन क्या रहता है कि उसका अगर ट्रांसपोज कीजिएगा गुरुजी, तो वो -a के इक्वल होता है ना। हमसे पूछ रहा बाबू a के पावर n कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, तो a के पावर n कर देते हैं, तो a के पावर t और k पावर n इज इक्वल टू -a के पावर n, -a के पावर n। इसको देखिए बाबू, ये आपको कल भी बताए थे, इसके पिछले जो क्वेश्चन करवाए थे कि a के पावर 2 और k पावर 3 है बाबू। इसको एकदम ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, a के पावर 3 और फिर इसका पावर 2 कर दे, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 गुना 3 के तो भी 6 आना, 3 गुना 2 करें तो भी 6 आना है। तो इस चीज को बाबू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, a के पावर n और का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, अब ये इसको -1 को बाहर कर दिए, तो -1 के पावर n और इनटू में a के पावर n, है ना, ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू, a के पावर n का ट्रांसपोज जो है बचवा लोग, वो मेरा क्या होगा, तो मेरा दो चीज हो सकता है। अगर आपका n जो है, अगर n जो है सो अगर इवन नंबर से बिलोंग करेगा बाबू, इवन नंबर होगा n, तो ये हो जाएगा a के पावर n। लेकिन जैसे ही अगर n ऑड नंबर होगा बचवा लोग, ऑड नंबर होगा n, तो ये क्या हो जाएगा -a के पावर n, है ना। अब ये दोनों पॉसिबल हो सकता है, a के पावर n भी और -a के पावर n भी। तो बताइए इस केस में हम लोग बता सकते हैं बाबू के कौन सा मैट्रिक्स है, एकदम नहीं पॉसिबल है बताना। तो ऑप्शन नंबर किस में चल जाएंगे, डी में, नॉन ऑफ दीज, है ना। क्योंकि एक चीज आता है यहाँ, अगर a के पावर n आ जाता तो समझ जाते ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, और अगर -a के पावर n रहता तो ये हो जाता स्क्यू सिमेट्रिक्स। लेकिन ससुरा दोनों दे दिया है और दोनों पॉसिबल है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे हम। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, अब देखिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन यहां तक ही था, सारे डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में जिसमें 2-3 नंबर के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है, और ये प्रोडक्ट में दे रखा है, इतना इक्वल टू 0 दे रखा है। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या बाबू, तो इसका ऑर्डर है मेरा 3/1, 1/3, एक रो है 3 कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या है 3/3। अब इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है, एकदम है, गुना कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। गुना होगा तो ऑर्डर कोचिंग आएगा बाबू 1/3 में, तो चलिए जो गुना कर दिया फट में, फटाफट गुना कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1x1 है तो जाएगा 1 प्लस का 2x
है ना, 1 प्लस का 2x और प्लस का 15। फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 3 प्लस का 5x, ये रो से ये कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है बाबू, और प्लस का 3। और फिर ये क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा 2 प्लस का x, ये 2 प्लस का x है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस का x और प्लस का 2। और यहाँ क्या दे रखा, तो ये दे रखा 1 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। अब कीजिए इसको सॉल्व, ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा 2x प्लस का 16, फिर ये बन गया मेरा 5x प्लस का 9, और ये प्लस का 9 है प्लस का 6, और ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा 2x x प्लस का 4, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना 1 2x से, ये क्या देने वाला है 0, है ना। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है बाबू, तो इसका ऑर्डर है 1/3, है ना, और इसका ऑर्डर क्या है, तो 3/1। तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट इक्वल है, एकदम है, गुना हो सकता है, एकदम हो सकता है, और जो गुना हुआ करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 1/1 ऑर्डर का होगा। तो कीजिए बाबू इसको गुना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यही आना है 2x प्लस का 16, फिर प्लस का साइन। अब ये 5x प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी का 10x और प्लस 6 दूनी का 12, और x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर और प्लस का 4x, है ना, x स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू, अब ये हाँ कुछ नहीं बाबू, ये 0 लिखा हुआ है, इसको 0 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया, इक्वल कर दिए, ये बन गया मेरा x स्क्वायर प्लस का, ये आपका है 2 और 10, 10 और 2 12, 12 12 12 और 4 16, तो 16x और प्लस का 16 2 18 और 10 28 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना, इक्वल मैट्रिक्स है। अब इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तोड़िए इसको, 14 दूनी का 28 मतलब ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 14x और प्लस का 2x और प्लस का 28 इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। अब यहां से देखिए बाबू, यहां से अगर हम x प्लस 14 कॉमन करते हैं, x प्लस 14, इसका क्या आ जाएगा x प्लस 14 और ये हो जाएगा x प्लस का 2, x प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना, यही हो जाएगा। ये देखिए ना x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 14x 16x और प्लस का 14 दूनी 28, वही है। यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो एक निकलेगा मेरा माइनस का 14 और एक निकलेगा माइनस का 2। हमको x का वैल्यू निकालना बोल रहा बाबू, वो दो चीज निकल सकता है, माइनस का 14 भी और माइनस का 2 भी, तो निकल गया दो वैल्यू है, माइनस 14 और माइनस का 2 x का, है ना। x का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा था, ये मल्टीप्लीकेशन दे रखा था, हमको इसको मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू फाइंड करना, वो निकल गया मेरा माइनस का 14 और माइनस का 2। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको। सब क्वेश्चन तो आप लोग एकदम जो होता है ना, अगर राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से ढूंढ दे रहे होंगे, है कि नहीं, इतना आसानी क्वेश्चन है इन लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखा बाबू एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन में लिखना। तो तुम मालूम नहीं जानता बाबू, कोई एक मैट्रिक्स ये B है तो B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं B प्लस का B ट्रांसपोज, एकदम लिख सकते हैं, और प्लस का B माइनस का B ट्रांसपोज एकदम लिख सकते हैं। अब B ट्रांसपोज तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ B 2B हो जाएगा, और LHS में तो 1B दे रखा है 1B, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ऐसा ही करते हैं। अब ये जो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस देखिए B डैश से B डैश कट जाएगा बाबू, यहाँ बच जाएगा हाफ B और यहाँ हाफ B, तो बन जाएगा पूरा B जो यहाँ दे रखा है। अब ये चीज जो बनता बाबू, ये बनता मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, ये चीज मेरा क्या बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये चीज क्या बनता है, तो ये चीज बनता है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कांसेप्ट के क्लास में ये सब चीज बताए थे बाबू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बस अब इसी के समेशन में हमको लिखना है इसको, तो इसी के समेशन में लिखना है तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा B प्लस का B ट्रांसपोज और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2, और B प्लस B ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा बाबू। ये हो गया आपका B प्लस B, B क्या है, तो B दे रखा मेरा 2 माइनस का 1 1, 2 माइनस का 1 1, फिर क्या है माइनस का 2 3 और माइनस का 2, फिर क्या है आपका माइनस का 4 और माइनस का 3। ये हो गया आपका B प्लस का B ट्रांसपोज, है ना, प्लस का B ट्रांसपोज, तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस का 2 और माइनस का 4,
2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 1 3 4 माइनस का 1 3 और 4 और फिर क्या बन जाएगा 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। इसको ऐड करेंगे तो क्या अगर बचवा लोग ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा 1/2 तो बाहर बैठा है मेरा, तो साथ ही साथ डिवाइड भी कर देंगे, समझ जाइएगा। 2 और 2 4 और बाहर बैठा है 2, तो 4 भागा 2 करेंगे तो क्या होगा 2 लिख दिए यहाँ। ये हो गया माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 तो माइनस का 3/2 हो गया, है ना। फिर क्या होगा, ये हो गया माइनस का 4 और प्लस का 1 तो माइनस का 3 तो यहां भी हो जाएगा माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, है ना। उसी तरह यहां देखिए ये क्या है माइनस का 1 और माइनस का 2 तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/2। फिर यहां क्या हो जाएगा 3 और 3 6/2 तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2/2 1 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या 1 और माइनस का 4 माइनस का 3/2 तो माइनस का 3/2 कर दिए। फिर यहाँ क्या माइनस का 2 और प्लस का 4 तो 2/2 1 हो जाएगा। माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का 6/2 तो माइनस का 3 हो गया। ये क्या आ गया मेरा b प्लस बी ट्रांसपोज बाय 2, ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गया। बस क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना, मतलब b माइनस का b ट्रांसपोज बाय 2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए बाबू उसको घटा देना, यहीं से कर देते ना बाबू, यहाँ पूरा लिखते नहीं है ना, समझ जाएगा, इतना समझदार तो हैं आप लोग। इसको घटा दे रहे डायरेक्ट बाबू, घटाइए इसको यहाँ से एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन सिर्फ लिखा गया है ना। तो 2 में 2 जाएगा तो 0 बचेगा बाबू, 0 कर दिए। माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा तो -1 बचेगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा क्योंकि बाहर 2 बैठा है। यहाँ माइनस का 4 और माइनस का 1 तो माइनस का 5/2 हो जाएगा, माइनस का 5/2। फिर उसी तरह यहाँ माइनस का 1 और प्लस का 2 तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या 3 और 3 में 3 जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या 4 और 4 प्लस 2 6/2 तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ क्या 1 और प्लस का 4 तो ये हो जाएगा 5/2। फिर यहाँ क्या माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6/2 माइनस का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 3 0 हो जाएगा। ये हमारा निकल के बाबू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और रेस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमसे क्या पूछा था, हमसे बोला कि ये मैट्रिक्स को है जो आप सो है सो समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और रेस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो कुछ नहीं लिखना बाबू, हमको इसके फॉर्म में लिखना है तो ये सब दोनों को साथ में लिख दीजिए ऐड करके, है ना। ये सब दोनों को साथ में लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, क्या लिखा हुआ है सो, तो यहां सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड किए तो क्या आया है 2 माइनस का 3, यहां लिख दीजिएगा बाबू अपने से, चलिए लिख देते हैं 2 माइनस का 3/2, 2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, फिर माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, फिर क्या है 3 1 और माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 1 माइनस का 3 1 माइनस का 3। ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस का अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से देखिए क्या है 0 1/2 5/2 फिर क्या है माइनस का 1/2 0 और फिर माइनस का 3 माइनस का 5/2 फिर आपका 3 और ये हो गया 0, ये हो गया आपका 0। ये लिखा गया मेरा बाबू समेशन ऑफ सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमसे वही पूछ रहा है, हमको बोला क्या बाबू कि ये मैट्रिक्स जो है ना उसको एक्सप्रेस कीजिए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, ये आपका अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, खत्म कहानी, समझ में आया। चलिए जी मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सो दैट ए इतना दे रखा है और सेटिस्फाई करना ये इक्वेशन को। तो हम लोग निकालते हैं फटाफट ये इक्वेशन को प्रूफ करके दिखाना। तो ए स्क्वायर क्या होगा यहाँ लिख देते हैं पहले, ए स्क्वायर क्या होगा सो, तो ए स्क्वायर यहाँ क्या लिख दे रखा है, तो दे रखा मेरा 5 माइनस का 1 5 माइनस का 1 3 माइनस का 2 3 माइनस का 2 और इसको मल्टीप्लाई करना इसी के साथ 5 माइनस का 1 5 माइनस का 1 3 माइनस का 2 3 माइनस का 2, है ना। कीजिए इसको मल्टीप्लाई बाबू लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25 और माइनस का 3, 25 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22, तो ये हो गया 22। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या होगा 5 तिया का 15 और 15 में 3 दूनी का 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा 9 लिख दिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 2 तो माइनस का 3 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1, ये निकल गया मेरा क्या ए स्क्वायर। अब यहाँ आपको दे क्या रखा है एलएचएस में, तो दे रखा मेरा एलएचएस में मेरा क्या दे रखा, तो एलएचएस में दे रखा ए स्क्वायर माइनस का 3a और प्लस का माइनस का 7i
इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या आ गया बाबू, तो ए स्क्वायर आया मेरा 22 माइनस का 3 9 1, ये ए स्क्वायर आया, माइनस का 3a 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या होगा 3 5 का 15 और माइनस का 3 और फिर 3 3 के 9 और माइनस 3 दूनी का 6, माइनस का 7 आए करेंगे तो क्या होगा 7007 है ना। कीजिए बाबू इसको सॉल्व आउट, इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या होगा ये आपका 22 और 15 और 7 22 होता है तो ये हो गया 0, 9 में 9 गया तो क्या बचा 0, माइनस 3 और प्लस 3 क्या हो गया 0 और ये हो गया आपका 1 और प्लस का 6 7 हो गया, 7 में 7 जगह क्या बचेगा 0। तो मेरा यही आ गया RHS बाबू, प्रूफ कर दिए। पहला क्वेश्चन तो हो गया मेरा, हमको सेटिस्फाई करके दिखवाना था, सेटिस्फाई करवा दिए। उसके बाद क्या करा, उसके बाद करा एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अब हमको ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन के मदद से, इस इक्वेशन के मदद से। तो हम क्या करते बाबू, इस इक्वेशन में बाबू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर को लिख देते हैं ए इनवर्स इंटू में ए और इंटू में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाबू और ये प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए स्क्वायर को ए इंटू में ले सकते हैं, यहाँ क्या जाएगा माइनस का 3 इंटू में ए इनवर्स इंटू में ए और ये बन जाएगा माइनस का 7 और ए इनवर्स इंटू में आई है ना, इज इक्वल टू ए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स तो 0 ही आना। अब ये ए इनवर्स इंटू में क्या होता है बाबू आई, और आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये माइनस का 3i बन गया और ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया माइनस का 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू मेरा 0 बन गया। यहां से अगर हम ए इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा, ए इनवर्स का वैल्यू निकलेगा मेरा क्या चाहिए, इसको उछाल लेते गए तो ये बन गया मेरा ए माइनस का 3i, ए माइनस का 3i है ना, इसको उस साइड लेके गए तो ये बन गया मेरा a माइनस का 3i और 7 बच गया तो 7 जो है सो डिवाइड हो जाएगा, 1/7 डिवाइड हो जाएगा है ना, ये हो गया मेरा 1/7 और a माइनस का 3i बोला है। a क्या है ये 3 क्या i क्या होगा, तो 3i होगा मेरा कुछ नहीं बाबू, ये हो जाएगा 3003 यही होगा, लिख ले रहे समझ जाइएगा आप लोग, घटाना बाबू इससे तो 5 में 3 जगह तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ लिख दिए 2, फिर यहाँ 3 में 0 जगह क्या बचेगा 0, फिर यहाँ आपका -1 से 0 जगह क्या बचेगा -1 और फिर आपका -2 और -3 होगा तो क्या बचेगा -5। यही मेरा क्या गया ए इनवर्स, खत्म करने टाटा बाबा। समझ में आया, आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए जी मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, नेक्स्ट वन बोल रहा है कि फाइंड करना ए इफ इतना इंटू में इतना इज इक्वल टू इतना दे रखा। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर 3/1। अब ए कौन सा मैट्रिक्स लीजिएगा बाबू, ए जो है सो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स लें कि इससे मल्टीप्लाई भी हो जाए और 3/3 ऑर्डर का हो जाए। क्यों आया 3/3 ऑर्डर का, क्योंकि तभी ना दोनों मैट्रिक्स में इक्वल हो सकता है बाबू लोग। तो ए ऑर्डर में क्या लेते हैं, एक ऑर्डर, तो एक ऑर्डर ले लेते हैं 1:3 है ना, 1:3 लेंगे बाबू तो इसका लास्ट इसके फर्स्ट का है एकदम है, और फिर गुनावा करेंगे तो क्या ऑर्डर में क्या होगा 3/3 का जो दे रखा बराबर में, तो 1:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना ए बाबू, एक रो 3 कॉलम तो लिख लेते हैं हम x y और z ले लिए है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा 4 1 3 और ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा x y और z है ना, ये बन गया मेरा 3/1 और ये बन गया 1/3 तो बन जाएगा मेरा 3/3 और ये क्या दे रखा, तो ये दे रखा मेरा -4 -1 -3 फिर क्या है 8 2 6 और फिर क्या है 413 कीजिए बाबू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 ऑर्डर का आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो हो गया 4x, ये हो गया आपका 4x 4y और ये हो जाएगा 4z है ना, फिर ये आपका हो जाएगा x y और z और फिर ये आपका क्या हो जाएगा 3x 3y और 3z। ये किसके इक्वल है बाबू लोग, तो ये इक्वल है मेरा -4 -1 -3 और ये हो जाएगा 8 2 6 और ये हो जाएगा 413 है ना। हमको x y z का मान निकालना, किसी में पुट कर दीजिए बाबू, तो यहाँ 4x इक्वल टू -4 पुट करेंगे, 4x -4 तो x का वैल्यू क्या आएगा -1। चलिए जी y का वैल्यू यहाँ से पुट कर देता, y इक्वल टू क्या दे रखा 2 और z का वैल्यू निकालने के लिए 4z बराबर 4 रख देते हैं, 4z बराबर 4 तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा 1।
हमको क्या बोल रहा है बाबू, एक मैट्रिक्स जो ए दे रखा उसी को निकालना, तो एक्स वाई जेड का मान निकल गया तो नहीं निकला, ये मैट्रिक्स एकदम निकल गया। एक्स का मान क्या निकला माइनस का 1, वाई का मान क्या निकला 2 और जेड का मान क्या निकला 1। ये मेरा बन गया मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का, तो 1:3 है ना, 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। तो हमको ए बोला निकालने, बोला ना बाबू फाइंड करना है, ए निकल गया मेरा माइनस का 1 2 1। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आप लोग को पता होना चाहिए कि ए का कौन सा ऑर्डर लेंगे कि इससे मल्टीप्लाई भी हो और मल्टीप्लाई होने के बाद इसके इक्वल भी हो, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखा था, इक्वल भी दिखाना होगा ना हमको। इक्वल कब हो सकता, अब मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, तो कभी इक्वल होगा कभी भी इक्वल नहीं होगा। मतलब इधर अगर 3/3 ऑर्डर का है तो 110% है कि इधर भी जो है मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का होगा। तो ये दिमाग लगाना है हम लोग को, है ना। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड करना बोल रहा है एक्स वाई जेड इफ ए इज इक्वल टू इतना दे रखा और सेटिस्फाई कर रहे बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स है। तो आसान बाबू, क्यों आसान है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ए इनवर्स ए इनटू में क्या होता है, ए इनवर्स इनटू में ए क्या होता है, ये फॉर्मूला पता, बस वही यूज करेंगे। यहाँ लिखा हुआ ए ट्रांसपोज ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा है, पोस्ट का मतलब बाद में मल्टीप्लाई कर रहा है, और ये है ए इनवर्स इनटू में दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाबू। ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है उसी में हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे, ए से। यहाँ देखिए ना ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस वही रिजल्ट में जाएगा, तो मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों लोग, निकालिए ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा 0 2y z, ये क्या हो जाएगा फिर 0 2y z, ये बन जाएगा x y माइनस का z, और ये बन जाएगा मेरा x माइनस का y, और ये बन जाएगा z इनटू में ए क्या दे रखा 0xx फिर आपका 2y फिर आपका y और माइनस का y, और फिर क्या आपका z माइनस का z और z, और इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में ए क्या होता है बच्चों लोग, आई होता है। अब ये 3/3 ऑर्डर का है तो उधर भी मेरा 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा एकदम गुरुजी। मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 0, ये हो गया x² प्लस का x², 2x², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 2xy और माइनस का xy 0 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का zx और प्लस का zx, ये हो गया आपका 0। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया प्लस का xy और माइनस का xy 0 बन गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी का 4y² और प्लस का y², 5y² और प्लस का y², 6y²। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2yz और हो जाएगा माइनस का yz माइनस का yz, तो माइनस का 2yz, तो ये बन जाएगा 0 आपका। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया आपका 0, ये बन गया माइनस का zx और प्लस का zx 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये बन जाएगा मेरा 2yz और माइनस का yz और माइनस का yz 0 बन जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन गया z² प्लस का z² प्लस का z², तो 3z²। ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का, मतलब ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, है ना। यहां से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है बाबू, तो यहां से 2x² जो है सो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, यहां लिख देते हैं 2x² 1 के इक्वल है बाबू। तो यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा प्लस माइनस 1/√2, है ना, प्लस माइनस 1/√2 आएगा ना बाबू, एकदम आएगा। और 6y² 1 के इक्वल है, 6y² अगर 1 के इक्वल है बाबू लोग, तो यहां से अगर y का वैल्यू निकालना चाहें, y का वैल्यू तो क्या आएगा, तो y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1/√6, है ना। और उसी तरह यहाँ 3z² जो बाबू ये भी उनके 1 के इक्वल है, तो 3z² 1 के इक्वल है बचवा लोग। तो बताओ z का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3 होगा ना, एकदम होगा। तो xyz का वैल्यू निकालने बोल रहा, निकल गया मेरा xyz का वैल्यू, वही नहीं बोला निकालने के लिए, xyz का वैल्यू फाइंड करने के लिए निकल गया। समझ में आया, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए इतना दे रखा है, फाइंड करना हमको, देन फाइंड करना a² माइनस का 5 है माइनस का 14i, उसके बाद हमको निकालना है a के पावर 3, a³ निकालना है। पहले इसको फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको a² निकालना पड़ेगा। a² यहां निकाल लेते हैं फटाफट। a² मतलब क्या दिया, 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4 माइनस का 5 2 माइनस का 5 2, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस का 4 और माइनस का 5 और ये हो गया 2,
है ना, 3 माइनस का 5 माइनस का 4 2, मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया का 9 और 5 चौके 20, 20 और 9 कितना होता है 29, तो 29 लिख दिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15, 3 पचे 15 और माइनस का 10, है ना, तो 15 और 10 कितना होता है 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 25। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया माइनस का 12 और ये बन गया माइनस का 8, माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 20। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौके 20 और 2 दूनी 4, 20 और 4 क्या हो गया 24, ये बन गया मेरा क्या ए स्क्वायर। अब इसको पुट कर दीजिए बाबू, हमको क्या निकालना है, तो निकालना है ए स्क्वायर माइनस का 5a और माइनस का 14i। ए स्क्वायर क्या दे रखा है, तो ए स्क्वायर दे रखा है बाबू मेरा 29 माइनस का 20, 29 माइनस का 20 माइनस का 25 और 24, है ना, माइनस का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, तो 5 तिया का 15, 5 चौका 20, फिर 5 25 और 5 दूनी का 10 और फिर माइनस का 14i, तो ये बन जाएगा 14 0 0 14, है ना। कीजिए इसको सॉल्व बाबू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 15 और 4 19 और 10 29 में 29 चला जाएगा तो 0 बच जाएगा, 0 लिख दिए बाबू। यहाँ माइनस का 25 और प्लस का 25 0 बन गया, यहाँ माइनस का 20 और प्लस का 20 0 बन गया, और ये 24 है बाबू, और ये हो गया माइनस का 10 और माइनस का 14, तो माइनस का 24 में 24 जाएगा तो क्या बचेगा 0। मतलब ये चीज जो हम लोग सॉल्व किया गुरुजी, ये मेरा 0 के इक्वल आ गया। कौन 0 के इक्वल आ गया, ए स्क्वायर माइनस का 5a और माइनस का 14i जो है सो 0 के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। अब उसके बाद हमको एक चीज निकाल लेना, ये चीज निकालनी, उसके बाद फिर हमको निकालना है a के पावर 3 a क्यूब निकालना। तो हम a से मल्टीप्लाई कर देते सभी में बाबू, तो ये बन जाएगा मेरे a क्यूब, फिर ये बन जाएगा माइनस 5a स्क्वायर और माइनस का 14, और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं कोई मैट्रिक्स से बाबू, तो वापस वही मैट्रिक्स आता है, इज इक्वल टू 0। अब कुछ करना बाबू, कुछ नहीं करना, इसमें हमको a क्यूब का वैल्यू निकालना है, a क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो a क्यूब को एक साइड रखिए, इसको तिरतरा के उस साइड लेते जाइए, तो ये क्या बन जाएगा 5a स्क्वायर और प्लस का 14a, बस बाबू कुछ नहीं करना, ये वैल्यू यहाँ बाजार देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। a स्क्वायर जो निकालना बाबू, ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करके और 14a यहाँ इसको 14 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, दोनों को जो निकलेगा वही मेरा वैल्यू निकल जाएगा a क्यूब का। आसान है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, a इतना दे रखा है, a इनवर्स जो है सो a ट्रांसपोज के इक्वल है, तो हमको फाइंड करना बोल रहा है अल्फा का वैल्यू। देखिए बाबू इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां बाबू देखिए a इनवर्स इनटू में a से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा है, और a ट्रांसपोज इनटू में a इनवर्स इनटू में क्या हो गया बाबू i इज इक्वल टू a ट्रांसपोज क्या होगा बाबू, तो a ट्रांसपोज क्या होगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और ये बन जाएगा sin अल्फा और cos अल्फा, है ना। कीजिए बाबू इसको मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा और प्लस का sin स्क्वायर अल्फा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin अल्फा cos अल्फा और माइनस का sin अल्फा cos अल्फा 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin अल्फा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस का cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा और प्लस का cos स्क्वायर अल्फा। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया बाबू, मतलब 1 0 0 1, है ना। मतलब यहां देखिए बाबू जो आपका cos स्क्वायर अल्फा है और प्लस का sin स्क्वायर अल्फा है, ये किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। मतलब यहां जो बाबू अल्फा का वैल्यू जो है सो आप लोग कोई सा भी एनी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, एनी रियल वैल्यू, है ना, कोई सा भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये कंडीशन को फॉलो करेगा, फुलफिल करेगा मतलब,
है ना। तो अल्फा का कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, कोई सा भी रियल वैल्यू, अल्फा का ये तो वैल्यू निकालने बोल रहा हूं हमको, तो अल्फा का कोई सा भी रियल वैल्यू हो सकता है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा कि मैट्रिक्स इतना है जो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमको फाइंड करना है एबीसी का। जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बात वालो तो एक के ट्रांसपोज जो है हमारे से एक इक्वल होता है, एकदम होता है गुरुजी। एक ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 0a3, फिर क्या होगा 0a3, ये बन जाएगा 2b माइनस का 1, 2b माइनस का 1, और ये बन जाएगा c1 0, ये किसके इक्वल होगा, माइनस a के। a क्या दे रखा है 0 to c, फिर क्या है ab1, और फिर क्या है आपका ab1, फिर आपका 3 माइनस का 1 0, 3 माइनस का 1 और 0, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा बाबू। तो यहाँ abc का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो a जो है सो माइनस 2 के इक्वल हो गया। यहां देखिए b जो है सो माइनस b के इक्वल हो गया। तो यहां से अगर b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, 2b बराबर 0, तो b बराबर 0 हो जाएगा। और यहां c यहां देखिए c बराबर क्या निकल गया 3, तो c का वैल्यू क्या निकल गया 3, है ना। यहां देखिए c यहां c है, तो a का वैल्यू माइनस का 2, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू माइनस का 3। हमको a b c का वैल्यू निकालने बोल रहा, निकल गया a माइनस 2, b 0 और c 3 आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी इसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, px दे रखा बाबू, हमको शो करना है कि px इंटू में y जो है सो px प्लस y के इक्वल होता है। अब देखो बाबू नहीं शो कर सकते, यहाँ px दे रखा है और इंटू में py हमको निकालना है, मतलब px इंटू py। px क्या दे रखा बाबू, तो px दे रखा हमको cos x sin x, और ये आपका माइनस का sin x cos x, ये मेरा क्या है px। अगर py बोलेंगे बाबू तो x के जगह पर मेरा y पुट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा cos y sin y माइनस का sin y, और ये बन जाएगा cos y। मल्टीप्लाई कीजिए बाबू फटाफट, मल्टीप्लाई करल तो आता है आप लोग को, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फॉर्मूला बनेगा बाबू cos a इंटू में cos b माइनस का sin a इंटू में sin b, तो क्या बन गया cos a माइनस b, cos a प्लस b। उसी तरह यहां देखिए बाबू, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा cos a इंटू में sin b प्लस का sin a इंटू में cos b, तो ये क्या बन गया sin a प्लस b, तो बन गया sin x प्लस y, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। इसको इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू तो क्या बनेगा, देखिए माइनस का sin a इंटू में cos b और माइनस का cos a इंटू में sin b। जब माइनस कॉमन कर लेंगे बाबू तो क्या होगा sin a इंटू में cos b प्लस का cos a इंटू में sin b, तो क्या बन जाएगा माइनस का sin a प्लस b। ये फॉर्मूला तो आप लोग 11 में बहुत पढ़ेंगे बाबू, साइन कोस का, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसको बोलते हैं। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का sin x इंटू में sin y और प्लस का cos x इंटू में cos y, तो क्या बन जाएगा cos a प्लस b का, तो cos x प्लस y का, है ना। अब देखिए बाबू ये चीज जो है मेरा क्या आ गया तो pxy आ गया। कैसे आ गया गुरुजी pxy? अरे बाबू pxy का मतलब क्या चीज जंगलों में x प्लस y पुट कर देना है। तो देखो बाबू cos x प्लस y दे रखा है, sin x प्लस y दे रखा है, माइनस का sin x प्लस y दे रखा है, cos x प्लस y दे रखा है, और इतना बराबर क्या दिया py x, py इंटू में px, तो py इंटू में px भी निकाल के देखिएगा बाबू, ये इसके इक्वल होगा। ये आपका hw, ये निकाल के आपको खुद देखना है ना, ये आपका hw है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो यहीं तक हम लोग जो है सो डिस्कस कर लिए। तो आज जो बाबू एमसीक्यू क्वेश्चन का भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और कुछ आपके 2-3 नंबर से भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर के साथ मूव करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो आज के लिए इतना है बच्चा लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बाबू।